माय डियर चिल्ड्रन, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपने पढ़ा था उसमें आपने क्या सीखा? सबसे पहले सीखी थी आपने पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या थी? हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट पहचान क्या हो जाएगी? जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है आता था, अब यहाँ चेंज क्या हुआ है? प्रेजेंट की जगह आ गया है पास्ट। तो पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत, यानी कि बीता हुआ समय, भूतकाल। अब यहाँ था आ जाएगा। हाँ, जैसे वह विद्यालय जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वह विद्यालय जाता था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो वहाँ ता है, यहाँ क्या हो जाएगा? ता था। और यदि हमारा कर्ता कोई स्त्रीलिंग हुआ तो हो जाएगा ती थी। जैसे वहाँ था ती है, वह क्या हो जाएगा? ती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बदल कर क्या हो जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थी। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा एक और इसमें आपको याद करना पड़ेगा पहचान में। हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे पहचान। आप लिखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि सब अथवा स्वर आ, ई, ए आते हैं। ये समझ गया? ता था, ती थी, ते थे समझ में आ गया। लेकिन स्वर आ, ई, ए ये कैसे आता है? ये समझ गया। वह विद्यालय से हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि वह विद्यालय जाता था। ठीक है, क्योंकि पास्ट पढ़ रहे हैं आप। अब अगर इसे हम दूसरी तरीका से बोले तो हो जाएगा वह विद्यालय गया। वह विद्यालय गया, तो गया में अंत में क्या आ रहा है? गया आ स्वर आ रहा है। या वह विद्यालय गई, या वह विद्यालय जाती थी, तो ती थी या स्वर ई आ रहा है। वह विद्यालय जाते थे, ते थे, या स्वर वह विद्यालय गए, तो अंत में आप देख रहे हो ये स्वर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, पहचान कर लेंगे। नेक्स्ट अगली चीज आप लिखेंगे सहायक क्रिया, या आप सीधे आ जाओ ताकि एक बार वो नियम में आप क्या सीखते हैं? हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम से हमारा ये तात्पर्य। अब पहले वाक्य का नाम क्या है? एसर्टिव। ये हम आपको सिखा चुके हैं। सेंटेंस जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताए थे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और आर्टिकल। तो पहला सेंटेंस हमारा है एसर्टिव, और एसर्टिव का पहला पार्ट होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा था वही यहाँ भी नियम है, पास्ट इंडेफिनिट में भी एसर्टिव का पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, टेंस हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सेंटेंस क्या मिला है? एसर्टिव का पॉजिटिव। तो इसको अनुवाद करने का नियम क्या है? अब देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियम था वही पास्ट इंडेफिनिट में भी थोड़ा सा अंतर रहता है। ध्यान दें, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस
वर्ब, वर्ब की आपको यहाँ लगाना होगी सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPTR। हम आपको इनकी डिटेल बता चुके हैं। सब्जेक्ट करता, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म, M मैनर, P प्लेस, T टाइम और रीजन। ज़्यादातर लोग यहाँ अदर वर्ड लिख देते हैं, लेकिन आपको हमने क्रम बना दिए हैं कि आप इनको ही क्रम से प्रयोग करें। ध्यान दें इधर। अब एक वाक्य लिखते हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लता ने कल रात मंच पर सुंदर तरीके से गीत गाया। देखिए ये वाक्य। अब आप जब बड़े वाक्य देखते हो तो सोचते हो कैसे करें। हाँ, देखिए छोटे छोटे वाक्य तो बना ही लेते हैं। समस्या ये आती है कि इसे वाक्यों को हम कैसे करें। वाक्य समझ में आ रहा है? बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लता ने कल रात मंच पर सुंदर तरीके से एक गीत गाया। ठीक है। अब हमारे पास ये नियम है। इस नियम के आधार पर इस हिंदी वाक्य को हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। देखिए बच्चों, जो नियम कहे वो आपको करना है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। और हमें ढूंढना इस बात में सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट कहाँ है? जो सब्जेक्ट ये नहीं करता, जो काम करे वो करता। लता मिला, आपका सब्जेक्ट है लता। लता भी उसको जानते ही होंगे, लता। ठीक है, लता लिख लिया। अब क्या करें? अब नियम कह रहा है सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लगाना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है? सेकेंड फॉर्म लगाना है। ठीक है। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? गाना। गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। गीत की बात नहीं कर रहा हूँ, गाना क्रिया है। सिंग माने गाना। अब सिंग की सेकेंड फॉर्म सैंग, SENG, सैंग। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अगर क्रिया में हम क्या लगा दें तो उत्तर में आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या गाया? क्या गाया? एक गीत। अब ध्यान दीजिएगा, यही सब चीजें आपको देखनी होती है। एक गीत की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ए सॉन्ग। अब आप ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए, राइट। अब आपको क्या चाहिए? मैनर। मैनर का मतलब तरीका। किस तरीके से गाया? सुंदर तरीके से। अब सुंदर तरीके से इंग्लिश क्या हो जाएगी? ब्यूटीफुली। एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। लता sang a song beautifully। अब आपको क्या चाहिए? प्लेस। प्लेस अगर हम क्रिया में कहाँ लगा दें तो उत्तर में आपका प्लेस है। कहाँ गाया? मंच पर। ठीक है, मंच पर, ऑन द स्टेज। एक तो जानते हैं आप। ठीक। अब आपको क्या चाहिए? ठीक है, टाइम क्या है? कल रात। तो आप लिखेंगे लास्ट नाइट। लास्ट नाइट। रीजन बताइए, कारण। कारण कहाँ दिया गया है? अब अगर क्रिया में हम क्यों लगा दें तो उत्तर में आपको रीजन आ जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए।
आप आगे लिखेंगे टू हेल्प द फ्लड, FLOOD, फ्लड विक्टिम्स। की बात ठीक है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तरुण कल रात मंच पर सुंदर तरीके से एक गीत गाया और हिंदी सीटियां बनी। लता sang a song beautifully on the stage last night to help the flood victims। पूरा हुआ। ऐसे ही एक बात और दें आपको। अच्छे अंक पाने के हम प्रतिदिन नियमित रूप से विद्यालय में कक्षाएं लेते थे। ठीक, लेते थे आ रहा है, पास्ट इंडिकेट है। यहाँ गाया आया था तो आस और आ रहा था। पहचान में ध्यान रखिएगा कि ता था थे आदि शब्द हो या स्वर आ ई ए आए। अब देखिए स्वर दिखाई तो नहीं देते हैं, जब उन्हें आप खींचेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये आ रहा है। ठीक है। अच्छे अंक पाने के लिए हम प्रतिदिन नियमित रूप से विद्यालय में कक्षाएं लेते हैं। यहाँ समझ में आएगा? क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नियम को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम। वेरी गुड। अब वर्ब चाहिए। वर्ब की पहचान हमने आपको बताई थी, लेते थे। ठीक है। लेना के लिए क्या होती है? टेक। टेक की सेकेंड पार्ट। ठीक है। क्या लेते थे? कक्षाएं, क्लासेस। क्या तो हो गया? क्लासेस। अब आप जब तक आप पहुंच गए, अब आपको मेहनत चाहिए। मेहनत कहाँ से, किस तरीके से लेते थे? नियमित रूप से। क्या लिखेंगे? रेगुलरली। ठीक है। We took classes regularly। अब आपको क्या चाहिए? प्लेस। कहाँ लेते थे? विद्यालय में। स्कूल। इन द स्कूल। अब आपको क्या चाहिए? टाइम। टाइम कहाँ है? प्रतिदिन। एवरी डे। अब रीजन, अच्छे अंक पाने के लिए, टू गेट गुड मार्क्स इन, बस टू गेट गुड मार्क्स, ये खत्म हो गया। आगे कुछ दिया नहीं गया है। अगर आगे दिया होता कि परीक्षा में तो आप लिखते एग्जाम। ठीक है। और एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं बच्चों। अच्छे अंक पाने के लिए हम प्रतिदिन नियमित रूप से विद्यालय में कक्षा लेते थे। We took classes regularly in the school every day to get good marks। समझ में आ गया? ये बात है हमारा अफर्मेटिव। अब हम आपको नेगेटिव और इंफॉर्मेटिव के नियम बताएंगे। इसे नोट करके दिए होंगे आप लोग, निकाल लिया जाए। ये नियम हम देंगे।
अब देखिए हमारा बात क्या आएगा, नेगेटिव। अभी आप क्या कर रहे थे, एसर्टिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव को भी अफर्मेटिव भी कहते हैं, तो डिस्टर्ब ना होना। अब अगर हमारा बात क्या रहेगा, एसर्टिव का नेगेटिव, स्टार्ट में धीरे समझ में आ जाएगा ना। तो इसका नियम होगा सब्जेक्ट प्लस प्लस नॉट प्लस वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम पी सी, ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब एक हम समय बर्बाद नहीं करते थे। हम आप इस बात को इस तरह ही बोल सकते हैं कि हमने समय बर्बाद नहीं किया, तो भी यही अनुवाद होगा, या हम समय बर्बाद नहीं करते थे, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अनुवाद करते हैं सब्जेक्ट बी हेल्पिंग वर्ब डिड, पास्ट इंटेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड, वी डिड नॉट वेट वर्ब होगी। ठीक है, अब आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव, वी डिड नॉट वेट टाइम। अब अगला वाक्य हम आपको नेगेटिव सिखा देते हैं। अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव रहेगा तो नियम क्या होगा, ये जो नियम आप देख रहे हो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं आप, डिड पहले आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंत में इंट्रोगेटिव मार्क, ये आपका नियम हो जाएगा इंट्रोगेटिव का। हाँ, जैसे एक बार, क्या तुमने आज गीतकार नहीं किया। अब वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है, हिंदी में क्या से प्रारंभ हो रहा है, और ये ध्यान रखो कि जब हिंदी में वाक्य आपका क्या से प्रारंभ हो तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, जो नियम है आपका। तो आप लिखेंगे डिड, क्या के लिए नहीं लगाएंगे, डिड। देखिए, अब आपको चाहिए सब्जेक्ट यू, अब नॉट लगा दें। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब क्या है, किया। मेरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए करना, करना इंग्लिश क्या हो जाएगी, डू। डिड यू नॉट डू। ठीक है, क्या किया, गृहकार होमवर्क, होम वर्क। अब मैंने प्लेस टाइम में से केवल क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो आप लिख देंगे आज की अंग्रेजी अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाले हों तो प्रश्नवाचक शब्द का स्थान वाक्य में सबसे पहले होता है। जैसे यही वाक्य, क्या तुमने आज गृहकार्य नहीं किया, अगर होता तुमने आज गृहकार्य क्यों नहीं किया, तो आपको इसमें वाई लगा देनी थी, वाई डिड यू नॉट डू होमवर्क। ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उनकी नियम। अब जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है उसे आप करें, जो समस्या होगी उसे कल हल किया जाएगा। ओके।